हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने आप लोगों को कल दिया था बच्चों केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन का फर्स्ट वीडियो, जो कि मैंने बताया था अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताए थे और अम्ल क्षार में अंतर बताए थे। बच्चों, जितना भी आप लोगों को लिखा नहीं जाता है, पहले तो ऐसे अगर आप वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, एक बार सुन लीजिए, पुश कीजिए, फिर लिखिए, फिर सुनिए, इस तरह से तो सही है। एकदम अपनी भाषा में बता रहा हूँ बच्चों, सब बुक में वही है, लेकिन जो सेम टू सेम बुक वाला चाहिए वो मैंने दे रहा हूँ। ऐसा वीडियो दे रहा हूँ छोटा, अपना भाषा दे रहा हूँ, अपना लैंग्वेज दे रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम में नंबर उठा सकता है छोटा। और ऐसे भी साइंस कहता है कि पढ़िए ज़रूर, लेकिन जब भी लिखिए अपने शब्दों में लिखिए, तो अपने ही शब्द में बताया जा रहा है बच्चों, है वही चीज़, लेकिन भाषा अपना है, अपने शब्दों में दिया जा रहा है बच्चों। तो आज मैं बताऊँगा बच्चों लवण के बारे में और पीएच स्केल के बारे में। तो बच्चों आज चलिए लवण के बारे में मैं बताता हूँ। लवण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। लवण जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्या, सॉल्ट। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका लवण है, ये जो आपका सॉल्ट है, ये आखिर है क्या? तो लवण का निर्माण आप जानते हैं अम्ल से होता है। आप एक तरीका तो बता सकते हैं बच्चों कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण करता है। जब अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये उदासीन होकर लवण का निर्माण करता है। लेकिन मैं बताऊंगा दूसरा परिभाषा कि लवण क्या है। तो लवण का निर्माण अम्ल और क्षार से तो होता, लेकिन लवण एक यौगिक है, कंपाउंड है, जो किसी अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता उसे लवण कहते हैं। लवण एक यौगिक है, लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद प्राप्त होता है। जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं, लवण के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, सोडियम एक धातु है। अब देखिए, दोनों को जब रिएक्शन कराए तो अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देंगे। इस अम्ल से इस धातु के द्वारा, इस अम्ल से इस धातु के द्वारा जब हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देते हैं, तो निर्माण करता है सोडियम क्लोराइड का। तो निर्माण करता है सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि यदि किसी अम्ल से किसी धातु के द्वारा हाइड्रोजन, किसी अम्ल से किसी धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लवण कहते हैं, लवण के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं लवण। ये जो आपका निर्माण हुआ ये आपका लवण बना बच्चों। ये जो निर्माण हुआ ये आपका क्या बना, लवण बना। याद रखना बच्चों। यही नहीं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों। इस अम्ल को आप क्या करो कि जिंक के साथ रिएक्शन कराओ। जिंक के साथ आपने क्या किया, रिएक्शन कराया। जस्ता के साथ क्या कराया, रिएक्शन। तो जस्ता जो है जिंक के साथ मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। ये जो एरो का निशान ऊपर देते हैं, एरो का निशान ऊपर देने का मतलब ये हुआ कि कोई भी गैस ऊपर चला जाता है जब मुक्त होता है, जब बाहर निकलता है। तो कोई भी गैस जब बाहर निकलता है, मुक्त होता है, तो वो बाहर चला जाता, मुक्त हो जाता है, बाहर चला जाता, वायुमंडल में चला जाता, यही ऊपर चला जाता है। तो जो भी गैस है उसको एरो का निशान दे देते हैं। वेल, तो कहता है बच्चों ये कोई अम्ल है और ये कोई धातु है। तो किसी अम्ल से किसी धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यह कोई अम्ल है तो किसी अम्ल से, परिभाषा को देखिएगा एकदम अपनी भाषा में है, किसी अम्ल से किसी धातु के द्वारा
किससे? अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? लवण कहते हैं। लवण के नाम से जानते हैं, उसी को हम लवण कहते हैं। तो लवण एक यौगिक है बच्चों, लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता उसे ही हम लवण कहते हैं, लवण के नाम से जानते हैं। यही आपका लवण शो करता बच्चों। और लवण का एक और परिभाषा है कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण का निर्माण करता। तब वो किसका निर्माण करता? लवण का निर्माण करता बच्चों। आइए छुट्टा चलते हैं लवण का उपयोग। लवण का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, खाने के रूप में भी करते हैं। लवण का उपयोग हम लोग कागज उद्योग में करते हैं। लवण का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में करते हैं। लवण का उपयोग हम लोग जो है पेपर बनाने में करते हैं, पेपर उद्योग में करते हैं। बहुत सारा घरेलू से लेकर इंडस्ट्रियल आपका जो है उपयोग तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लवण क्या है जान गए? आइए अब चलते हैं पीएच स्केल। कहता है पीएच स्केल, ध्यान देना बच्चों। पीएच स्केल, स्केल कहते हैं मापदंड को। स्केल का मतलब ही होता है मापदंड। स्केल कहते हैं मापदंड को, स्केल का मतलब ही होता है मापदंड। बच्चों यहाँ पर जो P है ये P पोटेंस के लिए लिखा जाता है। ये जो आपका P है बच्चों, ये P किसके लिए लिखा जाता? पोटेंस के लिए लिखा जाता है। कि आपका पोटेंस के लिए लिखा जाता है। याद रखना बच्चों, ये आपका पोटेंस के लिए लिखा जाता। और पोटेंस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति। ये पोटेंस जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता? शक्ति होता है। पोटेंस का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता? शक्ति। और ये जो H है ये H हाइड्रोजन आयन होता है। और स्केल जो है वो मापदंड होता है। तो ध्यान देना पीएच स्केल, इस पीएच स्केल का जो खोज है ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये पीएच स्केल का जो खोज है ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पीएच स्केल के द्वारा हम लोग अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को मापते हैं। कोई विलयन, अगर कोई विलयन है तो वो विलयन अम्लीय है या कि क्षारीय है या कि उदासीन है, उसे हम मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो पीएच स्केल है यह एक मापदंड है जो किस कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है उसे हम पीएच स्केल के द्वारा मापते हैं। इस पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल में P पोटेंस के लिए लिखा जाता, P पोटेंस के लिए लिखा जाता। और पोटेंस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता? शक्ति। तो पीएच स्केल इसका परिभाषा चलते हैं बच्चों कि पीएच स्केल एक मापदंड है जिसके द्वारा कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है उसे मापने का कार्य किया जाता है। तो पीएच स्केल एक मापदंड है जिसके द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है। कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है इसे मापने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा होगा कि पीएच स्केल एक मापदंड है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है। या वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय उसे हम इसके द्वारा मापते, पीएच स्केल के द्वारा मापते हैं, उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका पीएच स्केल है आप जानते हैं ये कहता है कि पीएच बराबर जो सूत्र होता कहता है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। बच्चों ध्यान देना कि पीएच स्केल पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। वो आपको मैं बताऊंगा कि आखिर पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कहाँ से आया, ये मैं सिद्ध करके बताऊंगा। लेकिन अभी मैं थ्योरी बताना चाहता हूँ। बच्चों
तो ध्यान देना, मैं इसमें बताऊंगा pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कहाँ से आया, इसको मैं सिद्ध करूंगा। सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो pH स्केल है, ये जो आपका कौन स्केल है, pH स्केल, तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, ये सूत्र होता है। बच्चों ध्यान देना, अलग अलग वस्तुओं का pH मान अलग अलग होता है। अलग अलग जितने भी वस्तु हैं वो अलग अलग वस्तुओं का जो pH मान होता है, अलग अलग वस्तुओं का pH मान क्या होता, अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का शरीर का pH मान, मनुष्य का शरीर का pH मान याद रखना छोटा, मनुष्य का जो शरीर है, ये मनुष्य का शरीर का जो pH मान है, ये मनुष्य का शरीर का pH मान जो होता है 7 से 7.8। मनुष्य का शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। और अगर मनुष्य का शरीर का pH मान अगर इतना से कम हो जाए तो तेज बुखार आता है। अगर इतना से कम हो जाए तो क्या होगा, तेज बुखार आता है। अगर इतना से कम हो जाए तो क्या होगा, तेज बुखार होता है। यही कहता मनुष्य का शरीर का pH मान। अगर दांत का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाए, अगर आप जानते हैं दांत का pH मान अगर 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दंत क्षय होगा। क्या होगा, दंत क्षय। क्या होगा, दंत क्षय, मतलब कि दांत झड़ जाएगा। जवानी आया नहीं कि बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन कब, जब दांत का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, तब जब दांत का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तब दंत क्षय रोग होता। यही नहीं, अगर जल का pH मान, जल का अगर pH मान 5.6 से अगर कम हो जाए, अगर दांत का pH मान 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जल अम्लीय हो जाता है। ये जल कैसा होता, अम्लीय हो जाता। ये जल कैसा हो जाता, अम्लीय हो जाता है। यह जल अम्लीय शो करता है। यही कहता है आपका pH मान। याद रखना छोटा, pH मान जो होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का, अलग अलग वस्तुओं का pH मान अलग अलग होता है। ध्यान देना छोटे, जैसे कहता है कि अगर pH मान, अगर pH इज लेस देन 7, pH इज लेस देन 7, तो यह अम्लीय, यह अम्लीय हो जाएगा। अगर pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और pH इज इक्वल टू 7, pH इज इक्वल टू 7, तो ये उदासीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उदासीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विलियन में आपने माप किया स्केल से, pH स्केल से, और pH का मान आपने देखा कि 7 से कम आ गया, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6.4 आ जाए, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। वो क्या होगा, विलियन अम्लीय होगा। लेकिन अगर आपने देखा, मापा, और pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7 का मतलब हुआ कि अगर pH का मान 7 से अधिक हो गया तो वो क्षारीय विलयन होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय। लेकिन अगर pH इज इक्वल टू 7, मतलब pH का मान 7 के अगर बराबर आ गया तो उसका उदासीन विलयन होगा। क्या होगा, उदासीन। जैसे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, 7 होगा। मिट्टी का pH मान क्या होगा, 7 होता है। मिट्टी का भी pH मान क्या होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, यही कहता है उदासीन होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अम्लीय विलयन का pH मान तो 7 से कम। कहता है क्षारीय विलयन का pH मान तो 7 से अधिक, और कहता है उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। यही pH मान होता है। मैं ये भी सिद्ध करके आपको बताऊंगा छोटा
कि आखिर अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम क्यों आया, क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक क्यों आया और उदासीन का विलयन मान आपका 7 से 7 के बराबर क्यों आया, इसको भी मैं सिद्ध करके बताऊंगा। तो बच्चों एक pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन सिद्ध करेंगे और ये तीनों को सिद्ध करेंगे। ये चारों को सिद्ध करने का एक अलग वीडियो में डालूंगा वो जो कि सिद्ध करके बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों। आज मैंने केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन का सेकेंड वीडियो डाला, कल मैं डाल दूंगा आपको छूटा तीसरा वीडियो और चौथा वीडियो 5वां वीडियो में चैप्टर क्या हो जाएगा। बाय बच्चों, धन्यवाद।